स्टूडेंट्स, अगर आप भी जेईई मेन एंड एडवांस्ड 2021 के एक एस्पिरेंट हैं और अगर आप किसी भी हालत में इसे क्रैक करना चाहते हैं तो आप सभी के लिए ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकता है, क्योंकि इंडियाज बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी इज गोइंग टू स्टार्ट ऑन 21 दिसंबर MCQ बैच फॉर जेईई मेन एंड एडवांस 2021। आप कह सकते हैं कि दिस बैच इज अ क्रैश कोर्स फॉर एस्पिरेंट्स अपीयरिंग इन जेईई 2021। In this course, top educators of Unacademy will help you prepare and complete the syllabus of chemistry, physics and maths. This course will include strategy, tips and tricks, practice questions and time management techniques for JEE exam. Guys, ये एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है टू प्रिपेयर फॉर IIT JEE। ये कोर्स हिंदी में कवर होगा और आपको नोट्स इंग्लिश में प्रोवाइड होंगे। बैच शुरू हो रहे हैं गाइस 21 दिसंबर से, तो आप सभी को इसमें एनरोल जरूर करना चाहिए और एनरोल करने के लिए यूज कीजिए मेरे प्रोमो कोड विशाल कुमार को और आपको मिलेंगे 10% डिस्काउंट। सो गाइस, डोंट मिस द चांस एंड ग्रैब दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी। सो हाय गाइज एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। मैं हूं आपका विशाल सर, विशाल कुमार जायसवाल। गाइज, जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था वही होना शुरू हो चुका है। काफ़ी बच्चों के कॉल्स आना शुरू हो गए हैं और ना सिर्फ कॉल बल्कि बहुत सारे व्हाट्सएप मैसेजेस, वॉइस मैसेजेस और मेल्स। और ये सब कुछ हुआ है कल बोर्ड एग्ज़ाम 2021 को लेकर के जो एजुकेशन मिनिस्टर लाइव होने वाले हैं शाम 4 बजे, उसके रिलेटेड हुआ है। क्योंकि जैसा मैंने आज आपको सुबह ही वार्न किया था कि गाइज बहुत सारे फेक वीडियोस भी आएंगे, न्यूज़ भी आएंगे, बहुत सारे चीज़ें आपको ऐसे आएंगी जो आपको कंफ्यूज करेगा, आपको मिसगाइड करेगा और आपको मिसगाइड नहीं होना है। तो वेस्ट बंगाल से कुछ बच्चों के कॉल आए हैं और दिल्ली से कॉल आए हैं एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अदर कंट्रीज एज वेल। ठीक है, तो अभी गाइज यहाँ पे जो कॉल आए थे, मुझे कुछ बच्चों ने लिंक भेजा। ठीक है, मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा, लेकिन उस जो वीडियो को उन्होंने स्पेसिफिक 2-3 वीडियो मुझे भेजा गया, उसमें से एक में था कि भाई जो एग्ज़ाम्स हैं वो कंफर्म पोस्टपोन हो गया है और ना सिर्फ मई बल्कि उसमें बताया गया कि जून तक पोस्टपोन होने के पूरे चांसेस हो चुके हैं। ठीक है, तो गाइज एकदम गलत चीज़ें हैं और मैं आपको विद प्रूफ दूंगा। वीडियो के अंत तक रहिएगा, स्किप नहीं करना है। पहली बार अगर हमारे चैनल में आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए लाते हैं ऑलवेज ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन, ताकि आपको कहीं भी इधर उधर जाना ना पड़े, मिसगाइड ना होना पड़े। अब एक बात बोल दूं गाइज, आपको मैं सबसे पहले ये बता दूं कि कल जो लाइव सेशन आ रहे हैं उससे पहले एजुकेशन मिनिस्टर के तरफ से उनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे उन्होंने खुद कुछ कहा है। पहले आप उसको सुनो, फिर मैं आपसे कुछ बातें करूंगा। व्यापक विचार विमर्श, उनके जो सुझाव आए और फिर उसके बाद संवाद भी मैंने उनसे बनाया और बहुत सारे उनके अच्छे सुझाव भी आए। उन सुझावों पर किस सीमा तक क्या हो सकता है उस पर हमने कोशिश भी की है। CBSE की परीक्षाएं हैं, उस दिशा में आपका क्या विचार है, क्या सोच रहे हैं आपकी, ये कब होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, क्या स्वरूप होना चाहिए। यदि यही परिस्थितियाँ रहती हैं तो इन परिस्थितियों में क्या मार्ग निकल सकता है, और परिस्थितियाँ साधारण होती हैं तो सामान्य परिस्थितियों में हमको क्या करना चाहिए, आपका क्या मन है, आप प्रतियोगी परीक्षाओं के बारे में क्या विचार रखते हैं। तो मुझे भरोसा है कि आप थोड़ा सा सुझाव भी देंगे। आपका परामर्श हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है और आपके हर परामर्श पर हम गंभीरता से विचार विमर्श करते हैं। हम 22 दिसंबर को 22/12 को शाम को एक बार आपसे सीधा संवाद करने का मेरा मन है। उस दिन फिर कुछ बातों को हम आपस में चर्चा भी कर लेंगे और कुछ ठोस निर्णयों तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो गाइज, अभी आपने सुना कि एजुकेशन मिनिस्टर खुद कह रहे हैं कि उन्होंने जो डिमांड किया था, उन्होंने जो रिक्वेस्ट किया था सभी टीचर से। आपको पता है कि ये जो वेबिनार होने वाला है स्पेशली, ये उन्होंने बात करने के लिए रखा है ओनली फॉर द टीचर्स, पेरेंट्स भी नहीं। इस पे भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन था कि शायद पेरेंट्स भी बोलेंगे। ऐसे ट्विटर है, आप भी ट्वीट कर सकते हो, स्टूडेंट भी कर सकता है, पेरेंट्स भी कर सकते हैं, एवरीबडी कैन
डू। लेकिन यहाँ जो इस बार जो वेबिनार कंडक्ट हो रहा था या है वो कंडक्शन था ओनली फॉर द टीचर्स, मतलब टीचर्स के ऊपर में ये बातें थी कि भाई टीचर्स बात करेंगे एजुकेशन मिनिस्टर से और अपने सारे पॉइंट्स को रखेंगे, और क्योंकि टीचर्स बहुत बेसिक रूप से जुड़े हुए हैं, उनको पता है कि क्या लूप होल्स हैं, क्या कमियां हैं, क्या स्ट्रेंथ हैं, एग्जाम को कंडक्ट करवाने में क्या क्या दिक्कतें सामने आ सकती हैं, तो ये कुछ ज़्यादा अच्छा था। तो अभी आपने सुना कि एजुकेशन मिनिस्टर खुद कह रहे हैं कि एग्जाम डेट शीट के बारे में उनको एडवाइस चाहिए था सबसे, ठीक है, प्रैक्टिकल एग्जाम्स को लेकर था, काफी कुछ जो चीजें हैं उसको लेकर के था। तो उसके बाद में उन्होंने ये चीज कहा है कि भाई ऐसा अगर जरूरत पड़ेगा तो एक्सटेंशन किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। हालांकि उन्होंने कंफर्म नहीं कहा है, वो तो कंफर्म कल होगा, ठीक है। तो अभी आपने खुद सुना। अब मेरा रिक्वेस्ट है बच्चों आपसे कि आप लोग किसी भी हालत में फेक वीडियोस या फेक इंफॉर्मेशन के ऊपर में बिल्कुल भी प्लीज नहीं जाओ, ठीक है। आप कह सकते हो कि ये वीडियो ऑन डिमांड वीडियो है, क्योंकि जो बच्चों ने मुझे व्हाट्सएप में वीडियोस भेजे वो कंफ्यूजन फैलाने वाले थे, ये तो साफ दिख रहा था, और कंफ्यूजन में थे, इसलिए वो उन बच्चों ने मुझसे बात भी किया और व्हाट्सएप में खुद लिंक भी शेयर किया। यहाँ मैं आपको एक और बात बता दूं कि ब्रिटेन में एक और बहुत बड़ा अपडेट हुआ है कि वहाँ पे कोविड का एक नया स्ट्रेन पाया गया है, जिसके वजह से मतलब उड़ानों पे रोक लगाई जा रही है। इवन भारत से भी कहा गया है इस टाइप को चीज़ों को करने के लिए, और ये काफ़ी खतरनाक है, ठीक है। तो हालांकि वैक्सीन वाला बात सही है, लेकिन फिर भी इश्यूज हो सकते हैं, और जैसा कि हम सबको पता है कि विंटर सीजन होने की वजह से, सर्दी का मौसम होने की वजह से कोविड के आगे और फैलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो इसलिए ये माना जा सकता है, ये गेस वर्क किया जा सकता है कि जो डेट्स के एक्सटेंशन है, पोस्टपोनमेंट है, वो मिल सकता है। अब वो हो सकता है अप्रैल 3-4 वीक तक हो सकता है मई तक जाए, या फिर अगर डायरेक्ट एग्जाम लेने पे उतरेगा सीबीएसई बोर्ड या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन या खुद एजुकेशन मिनिस्टर, तो हम नहीं कह सकते। लेकिन अभी तक हमने अपने एंड से भी हमेशा यही बात कहा है कि कोई बच्चे नहीं, जैसे कि कल मैं लाइव सेशन में था तो उसमें भी मैंने यही कहा था, बहुत सारे बच्चों ने पूछा था कि सर आपका व्यूज़ क्या है, तो मैंने ये कहा था कि अभी मैं 50-50 पे बात रखूंगा, क्योंकि अभी कुछ भी कहना मुश्किल है। हाँ, इतना ज़रूर है कि ये मुद्दे उठे हुए हैं, और ये मुद्दे उठे हुए हैं इसीलिए एजुकेशन मिनिस्टर खुद इसमें पूछ रहे हैं। एक बार पहले उन्होंने पूछा सभी पेरेंट्स से, स्टूडेंट्स से, टीचर से, एक्सपर्ट से, सबसे, और अब वो स्पेशली पूछ रहे हैं टीचर से। तो इसका मतलब सबके नज़र में वो चीज़ें हैं, लेकिन मामला है कि आखिरकार वो करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। अब अगर वो करने पे अगर वो फैसला ले लें तो आपके लिए खुशखबरी, पक्का कल का दिन आ सकता है। लेकिन यहाँ इस बात को हमें नहीं भूलना चाहिए कि कई सारे स्टेट बोर्ड्स जो हैं, जैसे कि केरला हो गया और भी हो गए, उन्होंने ये फैसला लिया है कि वो अपने एरियाज़ में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएंगे। अभी कल बहुत सारे बच्चों ने मुझसे कर्नाटका का पूछा था, तो मैं बच्चों आप लोगों को बता दूं कि कर्नाटक के स्कूल्स, उसका इन्फॉर्मेशन आ चुका है। कर्नाटका के स्कूल्स जो हैं वो 1 जनवरी से रीओपन हो रहे हैं फॉर द क्लास 10th and 12th। सो गाइज, यहाँ पे अब हमें समझना होगा कि सीबीएसई बोर्ड हालांकि पूरे भारत का बड़ा बोर्ड है, सबसे बड़ा बोर्ड है, 2 ही बड़े बोर्ड हैं, सीबीएसई एंड आईसीएसई, लेकिन सीबीएसई ने अगर मुड़ के देखना शुरू किया डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स को, जैसा कि केरला में डिसाइड हो चुका है कि 17 मार्च से वहां एग्जाम कंडक्शन किया जाएगा क्लास 10-12 का, तो ये हमारे लिए चिंता की खबर हो सकती है। तो क्या एजुकेशन मिनिस्टर इस पॉइंट ऑफ व्यू को भी सोचेंगे कि डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स क्या कर रहे हैं, या वो खुद से फैसला लेंगे कि सीबीएसई की लाखों में संख्या है बच्चों की, तो उसको देखते हुए, और अलग अलग राज्यों में जो बच्चे फैले हुए हैं सीबीएसई बोर्ड के, उसको देखते हुए अगर वो फैसला लेंगे तो कंफर्म है कि एग्जाम पोस्टपोनमेंट की तरफ बढ़ सकता है। लेकिन फिलहाल आप अभी से मत मानो कि जून चला गया, जुलाई चला गया, या मई का एंड हो गया, ये सब आप लोग बिल्कुल नहीं मानो। आई होप आप समझ गए मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं। हम किसी दूसरे यूट्यूबर का लिंक या नाम हम नहीं लेना चाहते हैं और ना लेंगे, तो आप खुद से समझिए, क्योंकि आप लोग अगर वॉच कर रहे हैं तो आपको खुद पता है, ठीक है। सो गाइज, इस वीडियो में बस इतना। हम आपके लिए अपडेट्स लाते रहेंगे, आपको हमारे साथ में जुड़े रहना है, और उम्मीद है कि अब तक आपने हमारे नए चैनल #4studies को भी सब्सक्राइब जरूर कर लिया होगा। नहीं किया है तो जरूर कीजिए, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको वहां मिलता रहेगा। अभी इस वीडियो में इतना, मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट्स के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।